अवधपुरी सो पूर्व दिश महर्षि को धाम, प्रजापाल उद्धान ऋषि हैं भूपति सुज्ञान। प्रिय सज्जनों, अयोध्या के पूर्व दिश में एक बड़ा सुंदर ऋषियों का स्थान, वहां पर एक महान ऋषि उद्धान रहते थे। कैसे थे ये? है भूपत सुज्ञान सुनो दे ध्यान बड़ी प्रभुताई, हाय चंद्र कलासी दुल्हन रे के भूपक भैया ब्याई। अरे भूपको ब्याई भूपको ब्याई भूपको ब्याई दादा मेरे ब्याई। अरे चंद्र कलासी दुल्हन रे उद्धान ऋषि को ब्याई। और थी दशरथ की बहन, थी दशरथ की बहन करूं मैं सेन जो अज की जाई है अज की जाई। अरे चौथो पुन गौआ रे संतानन ऋषि ने पाई। अरे होनहार सो हुई के मिटे मर दो सुन लो अरज हमारी गाई। अरे आज भावई तीरे राजा पे यारो ध्यान बिसर ना जाई। भारी गम है आज भूपत को पे यार कहीं ना जाए। और वारे बुढ़ापे मेरे मेरे भैया रही है याद औलाद सताई। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रखना नौजवान साथियों, महाराज उद्धान ऋषि के लिए महाराज दशरथ की बहन चंद्रकला ब्याई थी जो राजा आज की बेटी है। लेकिन अफसोस की बात एक है कि चौथापन आ चुका है उद्धान ऋषि और चंद्रकला का। भगवान ने कोई इनको औलाद नहीं दी। और एक बात और भी है, क्या? याद बिछड़े साज की आती है याद गाने के रोज। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। और बताऊं नारद, परदेशों में आ जाते हैं बिछड़े हुए मकान याद। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। और याद
आधार मिट जाता है, अपना रूप मिट जाने के रोज। आधार मिट जाता है, अपना रूप मिट जाने के रोज। याद बिछड़े साज की आती है, यार गाने के रोज। बेड़े सच बात तो यह है कि बुढ़ापे में औलाद की याद अपना रंग दिखा देती है। महाराज उद्धार ऋषि और चंद्रकला दोनों बैठे हुए कोने में कहने लगे कि हे पिया, रोकर के बोली हैं कि ऐसा हमने कौन सा पाप किया जो हमारे कोई औलाद नहीं हुई। महाराज उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने ऋषियों को सताया हो, ब्राह्मणों के धन को छीना हो, गाय ब्राह्मणों की हत्या की हो। क्यों? जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में हमें हो सकता हमने किसी गरीब की आत्मा को दुखा दिया हो। इस जन्म में भगवान ने वो प्रायश्चित करने का हमें वक्त दिया है। चंद्रकला कहने लगी, पिया बात तो सच है, लेकिन अब क्या होगा? हमारे आपके जीवन में तो अंधकार के अलावा कुछ है नहीं। एकदम से उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, एक अकल मेरा फैसला शायद आपकी अकल में आ जाए, क्यों मेरी अकल का फैसला तो बिल्कुल सच है। क्या? कि ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब कुछ मिथ्या है। ये सब गरीबों को बांट दिया जाए और जंगल में चल के भजन करना चाहिए। जो चंद्रकला ने ये शब्द सुने हैं, चंद्रकला कहने लगी, पिया ये तो तुमने मेरे हित की बात बता दी है। अरे धन 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 स्वामी प्राणनाथ पाति प्यारे, जो गूढ़ ज्ञान के साने तुमने बचन अरे उचारे। महाराज चलो अब धरे उदासी भेष, ओ वन में करिए भजन, छोड़ दे स्वर्ग तुल्य देश। अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन। अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन। जंगल में जोगिन बन के हा जंगल में योगिन बन। अब तो प्रभु को करिए भजन के सैया। चंद्रकला कहने लगी, महाराज ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। उसी समय महाराज उद्धार ऋषि जो हैं सारी दौलत को लुटाने लगे, भिखारी दरवाजे पर आने लगे। सारी दौलत को लुटाने के बाद ये निर्जन वन में पहुंचे और क्या किया? दोनों बैठ गए, बलकर वस्त्र धारण कर लिए। अरे बलकर वस्त्र जब उधार के मन को मार बैठिए भाई। पति पत्नी दोनों ने अचल अरे समाधि तो ददा लगाई। अरे समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई।
पति पत्नी दोनों मिलके रे के समाज वाले लगाई। धरो वरुण को ध्यान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। धरो वरुण को ध्यान सुनो दे कान सभा के भाई, सभा के भाई। जांगन में फूटी और डाबरे के ऐसो ध्यान लगाई। अब तन में दीमक लग गई रे के ऐसो ध्यान लगाई। बेड़े याद रखना भाइयों, आज अचल समाधि लगा करके चंद्रकला उद्धार ऋषि बैठे हुए हैं और भगवान का ध्यान न करके वरुण का आवाहन करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने वरुण का ध्यान क्यों किया? जब भजन करने गए तो प्रभु स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान करना चाहिए, लेकिन इष्ट अपनी श्रद्धा पर है, इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। उनकी श्रद्धा वरुण महाराज में इस तरह लिपायमान हुई कि आज कितना समय हो गया एक आसन पर बैठे। अरे जब आचल समाधि लगाई है, गए 14 साल बिताई है। जब बात सुरग से आई है, अरे क्यों से राय तबाई है। एक निगाह तो तुरंत घुमाई है, अरे वरुण रहे अब आई है। जब स्वर्ग से आवाज आई, इस तरह की तबाही क्यों सह रहे हो तुम? जो उद्धार ऋषि ने अपनी निगाह को घुमा के देखा तो सामने वरुण प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भक्तों, तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर हम बड़े ही प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? भगवत प्रेमियों, उसी समय उद्धार ऋषि और चंद्रकला वरुण के चरणों पर गिर पड़े और चंद्रकला हाथ जोड़ के बोली, मेरे दो नैना गए फूटे, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। मेरे दो नैना से गए फूट, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। चौथो पन गौ बीतनाथ संतान नजर नहीं आई रे। अरे पुरवासिन के सन्मुख कैसे मुख में सकूं दिखाई रे। जाई आस में वरुण देव लाओ तुमसे ध्यान लगाई रे। हे प्रभु, मैं गांव के सामने मुंह नहीं दिखा सकती। उद्धार ऋषि रो करके बोले हैं, हे वरुण देव, त्राहिमाम त्राहिमाम। कह तो देवालाद नाथ नहीं जगत ले उठाई रे। मैंने कौन से कर्म तो करे नाथ ना पूछ सके हम पाई रे।
या तो महाराज हमें औलाद दीजिए, अन्यथा मुझे संसार से उठा लीजिए। वरुण देव कहने लगे, उद्धार ऋषि, अगर औलाद के लिए तुमने अपने शरीर को तपाया है तो मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? चंद्रकला कहने लगी, प्रभु आप मांगो, तो हमारा शरीर भी आपका है। वरुण कहने लगे, शरीर तो नहीं चाहिए, लेकिन शरीर के कुछ अंग चाहिए। कहने लगे, बताओ महाराज, बोटी बोटी करके आपके सामने चमड़े को डाल दूं, इस आधम शरीर का होगा क्या? तो वरुण जी कहने लगे, सुनो, अरे हम तो तुम्हें औलाद आबा देवे सूरत लगाई, पर चलते समय तो हमको दे दो थोड़ी अरे विदाई। महाराज भक्त जी करो पूर्ण मम कैन, और तुम दोनों मिलके निकाल के दे दो अपने नैन। भैया इतने सुने जो बिन पेट में पानी हुआ है, भैया सुने वरुण के बिन पेट में पानी हुआ है, पानी हुआ है पेट में जारो हुआ है, यारो सुने वरुण के बिन पेट में। तुम्हें औलाद चाहिए, अगर औलाद के लिए तुम इतना लंबा संयम करते हो तो हम तुम्हें औलाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम दोनों अपने नेत्र निकाल के मुझे दे दो। दोनों चकोर बन के वरुण जी की मुंह की तरफ देखने लगे, कहने लगे, प्रभु मेरी आंखें? हां। आंखों में आंसू भर के चंद्रकला कहने लगी, मैं आंखें तो अपनी दे दूंगी, लेकिन फिर मैं अपने बेटा को देखूंगी कैसे? वरुण कहने लगे, पुत्र को तुम दोनों देख तो नहीं सकते हो। उद्धव ऋषि कहने लगे, महाराज ऐसा कौन सा पाप किया जो अपने चचू से अपने मांस के लोथड़े को न देख सकूं? जवाब दिया, सारे पापों की कहानी अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो हो सकता है कि तुम दोनों अपने प्राणों को छोड़ दो। पूर्व जन्म के कुछ भयंकर पाप हैं जो तुम अपनी संतान का मुंह नहीं देख सकते। उद्धार ऋषि कहने लगे, चंद्रकला, अरे बेटा के मैंने गादी बिल्कुल सुनी, अरे बेटा के मैंने आंगन बिल्कुल सुनो, और सुनो है अमावस पूनो, अरे दुख काए को बढ़ाई रही गोरी दूनो, अरे देवकार ने नहारे दोनों, दुनिया की कहानी मत बढ़ाओ देवी, पुत्र के लिए अपने नेत्र निकालो तुम, मैं निकालने के लिए उद्यत हूं। और हिलकी भर गई चंद्रकला की मर्दो सुन लो अर्ज हमारी, और उसी समय पतिव्रता ने दोनों ने ना दिए निकाली, उद्धान ऋषि ने भी मेरे पंचो अपनी अखियां धरी समारी, और अंतर ध्यान वरुण जी हुई है बाजा पे तिलक गए थे आधारे। ऐसा ही नहीं, जिस समय दोनों नेत्र निकाले हैं चंद्रकला ने और ऋषि उद्धान ने, न जवाब बनो इन दोनों पर
एक दूसरे से वो न बोले। राठौर घड़ा पे बैठ गए, पक्षी रह गए ते चोंच खोले। राठौर घड़ा पे ठिसक गए, पक्षी रह गए ते चोंच खोले। आधार बाजा पे बिलख गए, पक्षी रह गए ते चोंच खोले। मेरे याद रखना दोस्तों, जिस समय दोनों त्यागियों ने अपनी आंखें निकाली हैं, उस समय देखने वाले भी कांप गए और इतना भारी गम हुआ कि पक्षी अपनी चोंच को खोले हुए रह गए। वरुण जी चले गए, इधर दोनों ये अंधा और अंधी किसी तरह से अपने महलों में आ गए। जिस समय ये महलों में आए हैं, तो याद रखना भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार ये दोनों क्रियाशील बने रहे और यहां तक है कि महारानी चंद्रकला गर्भवती हुई। और वक्त जब आया, दिन गिनत बीते मास न होने लगो उत्सव नयो। श्रावण सुदी पूनो के दिन अवतार श्रवण को भयो। इनकी कोख से श्रवण कुमार सावन सुदी पूनो के दिन पैदा हुए। उद्धान ऋषि कुश हुए के अब तो धन और माल लुटाए। गोदान दिए कोटिन दुज राजत द्वार में ददा जिमाए। महाराज दान नितु ऐसो भारी हो तू, और निर्मुख कोई न जात भिकारी लेते हैं दो कोट। मेरी हमजोली मेरी भाईली, घुटुअन बेटा चलन लगो। जगी सूरत पे हुई रे बलिहार मेरी हमजोली। घुटुअन सरवण चली भाव है। जगी सूरत पे हुई बलिहार मेरी हमजोली। घुटुअन बेटा बेड़े। याद रखना दोस्तों, धीरे धीरे श्रवण घुटुअन चलने लगे और जब श्रवण कुमार की 5 वर्ष की उम्र होती है तो इनको गुरुकुल में पढ़ाने के लिए बिठा दिया। जिस समय ये गुरुकुल में पढ़े हैं तो एक बात और बताता हूं। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि माता निर्माता भवती, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली है, और यह बात बिल्कुल सच है। क्यों? मां के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। मां के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। मां के समान प्रथम गुरु कोई नहीं है। क्यों? जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। माँ के
के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता, लेकिन मां के बाद गुरु का दर्जा। भाइयों ध्यान रखना, जिस समय श्रवण कुमार पढ़ने लगे हैं तो गुरु ने प्रथम क्या पढ़ाया? माता पिता को बंद कर हो मन में अनुकूल, ओम प्रथम उच्चार्य है वेदन को मूल। पहले माता पिता की वंदना करवाई। ओम ईश्वर को नाम भूलियो मत इसको सुज्ञानी, और थी गणेशा पढ़ो याद लिख नहीं ये प्रेम निशानी। ओलम 12 कड़ी पड़े से शुद्ध निकलती बानी, और गिनती 11 की नित बोला तो करो महानी। प्रथम उन्होंने वंदना जो करवाई है वो माता पिता की। तो श्रवण कुमार ने अपने गुरु से पूछा कि हे प्रभु, प्रथम यह पढ़ाई कौन सी है आपकी? जवाब दिया, माता पिता तो प्रथम है। आज श्रवण कुमार इस तरह से पढ़ने में बहुत ही दक्ष हो जाता है, और दक्ष होने के बाद भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, जब ये घर आया तो इसकी शादी का इंतजाम, शादियां आने लगी, आखिर राजा का लड़का। तो हुआ क्या? बड़ा ध्यान देना। कुछ दिन ऐसे बीते नहीं, अब भाई दादा सगाई, तब कंचनपुर से ये करे टिप्पणी भैया आई। महाराज केसरी सिंह भूप है नीक, और ताकि श्यामावती जो कन्या से तो विधि अब ठीक। भैया याद ऋषि ने लला की वहां से शादी रोकी है, भैया याद महात्मा ने बेटा की शादी रोकी है, यारो याद महात्मा ने श्रवण की शादी रोकी है। अरे शादी रोकी है, भूप ने शादी रोकी है, भैया याद लला श्रवण की भूप ने शादी। ध्यान रखना दोस्तों, जो कंचनपुर नाम का नगर है, जिस राजा का नाम है केसरी सिंह, उसकी लड़की का नाम है श्यामावती। वो लड़की बड़ी सुलक्षणी, और उसी की शादी महाराज उद्धार ऋषि ने श्रवण कुमार के लिए रोक ली। नाई और ब्राह्मण जब वापस पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि उद्धार ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार के लिए तुम्हारी लड़की की शादी तय हो चुकी है। महाराज केसरी सिंह कहने लगे, परिवार तो सही है। कहा बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ एक कमी है, वो कमी को कमी ने कही है। कौन सी? कि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे हैं। अब तो केसरी सिंह को बहुत चिंता हुई, और उसी समय केसरी सिंह जो हैं चले और महलों में पहुंचे। तो रानी कहने लगी, कहिए पिया, कहीं लड़की की शादी तय हुई? जवाब दिया, हां तय तो हुई है, लेकिन गोरी एक शंका है। वो कौन? लड़की के सास ससुर दोनों अंधे हैं। रानी कहने लगी, तो ये तो कोई शंका की बात नहीं, लड़का सुंदर है। जवाब दिया, लड़का सुंदर है, लेकिन जब सास और ससुर दोनों अंधे हैं तो लड़की को पल भर चैन नहीं मिलेगा। लेकिन रानी बहुत सुलक्षणी थी, कहने लगी, महाराज घर बर सासू ससुर सब पहले देखे जाए, पीछे
पीछे पुरखन को मरो सब चाहे मनमाए, सब चाहे मनमाए माल की अपनी पति सो ज्ञानी, और सास ससुर आगे परखो तब तिरिया विपत्ति उठानी। कुछ दिन को है दुख सुख फिर भोगेगी मनमानी, ए श्यामावती बेटी मेरी घर जात बने पटरानी। वो स्त्री कहने लगी किसी के माता पिता जिंदा नहीं रहते। उसी समय ध्यान रखना, शादी तय होने के बाद महाराज उद्धार ऋषि अपने बेटे की बारात लेकर केसरी सिंह के दरवाजे पर आए हैं, और श्यामावती के साथ में शादी कराने के बाद अपनी पुत्र वधू को लेकर महाराज घर पहुंचे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, घर में तो खुशहाली है, आखिर राजा थे, लेकिन वक्त को बदलते देर नहीं लगती। श्यामावती सुंदर भी थी, श्यामावती सी बाम श्रवण सब काम दो बिसराई, अरे ऐसी बाड़ी प्रीति रे के मन में बसी लुगाई। और घर के भीतर रहे, एक घर के भीतर रहे न किसी से कहे सुधार की भाई, और थोड़े दिन में धन को भैया नासुत दो कराई। आज उस औरत के प्रेम में श्रवण कुमार इतने पागल हो गए, एक पल भी बाहर नहीं निकलते, राजकाज और जागीर की कोई फिक्र नहीं। और एक बात का ध्यान भी रखना, खाओ सिलवर लाओ तिल भर तो घर में अन्न जुड़ता है, तंत्रों से व्याधिन चलती है, फूक से पहाड़न उड़ता है। बड़े चाहे राजा हो चाहे रंक, बेकार तो कभी बैठना नहीं चाहिए। अरे जिंदगी है तो कुछ काम किया कर, और काम अगर ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। लेकिन श्रवण कुमार तो स्त्री के प्रेम में इतने पागल हो गए कि धन का नाश होने लगा, और अंत में बस रोटी ही रोटी रह गई। एक दिन का जिक्र है, श्रवण कुमार को अंधी अंधा उद्धार ऋषि और चंद्रकला ने इशारा दिया कि लाला इधर आओ। तो श्रवण कुमार आए, रो करके कहने लगे बेटा, बहू के पास से तुम 2 मिनट भी नहीं हटते, एक बात कहना चाहता हूं, बुरा न लगे। श्रवण कुमार कहने लगा माता पिता की बात अगर औलाद को बुरी लगे तो उस औलाद को पैदा होती मर जाना चाहिए, तुम तो मेरे भगवान हो। चंद्रकला कहने लगी लला, जो लोग बहू ना घर में आती तो लोग भगवान आते हैं। हम आज 3 सालें हो गई जब से बहुटिया आई, हमने सारी जिंदगी पढ़ाओ तू पढ़ ना पाओ, बाने एक ही रात में तो लला आचार्य बनाए दो। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? चंद्रकला कहने लगी मैं ये कहना चाहती हूं बेटा
बाल गजमीन पतंग मृग, जे इंद्रन के दास। श्रवण लला तू क्या करे, पांचों तेरे पास। अलिमाने भौरा, भौरा के पास एक विषय होता है नाक का, और श्रवण नाक विषय के कारण भौरा फूल से प्रीति लगाई, और सूर्यास्त होए गए लला जब मौत भंवर की आई। एक विषय मरा गज, गज के फांसन को आधार कागज की हथनी बनाई, और पति जगह में पहुंच गई सब कंस की भई की सफाई। वो भी फंस गए मानव के जाल में, अब मछली पे नौबत आई, और जीव के विषय में मछली हाय कांटे में फंस गई जाई। जैसे पतंग आंख के विषय दीपक पे परी चुराई, और बेदर्दी दीपक ने हाय बहे पल में दो तो जलाई। और हिरण कान का विषय बीन जब शिकारी ने तो बजाई, भोई गओ बुए सो छाती में लगो तो बाण बग जाई। उन पांचों को गुलाम तू श्रवण आधार रहे समझाई, अरे बाहर भी कछु देखो लला घर में मत लखो लुगाई। बाहर भी कछु देखो लला मत घर में लखो लुगाई। जब ये पांचों एक ही एक विषय में मर गए श्रवण, लेकिन मैं देख रही हूं मेरे बेटा के पास ये पांचों विषय। श्रवण कहने लगा, मां तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में हम इतने पागल हो गए थे कि मैंने बाहर की तरफ नजर ही नहीं दौड़ाई, सारी जागीरें हमारी साफ होने लगी। अब तुम कहना क्या चाहते हो, और कोई बात? तो उद्धार ऋषि कहने लगे, बेटा मैं जानता हूं कि गरीबी आ चुकी। ए बेटा सुन श्रवण ममो, मैं समझाऊं तो अमावस पूनो खीर को बड़ो महात्म होई। बेटा अमावस और पूनो को खीर का बड़ा महत्व होता है। बड़ो महात्म होई दूध चावल मीठा जेने का, और वक्त देख कर बुरा मानियो मत मेरे कहने का। ए बहुत न होई लाल तो फल है एक ग्रास लेने का, जो एक काम करे बेटा तो गरीबी का न रहने का। अगर अमावस्या और पूनों के दिन जो खीर का भोजन करता है, चाहे भरपेट भले ही न हो, एक ग्रासी काफी है तो दरिद्रता नहीं रहती। श्रवण कुमार कहने लगा, मां अरे तुम तो एक गिरास की बात करते हो दोनों, इतनी जागीर तो मेरे पास है कि मैं तुम्हें बताओ रोज ही खीर बना करके खिलाऊं। और ध्यान रखना दोस्तों, उस समय श्रवण जो है अपनी पत्नी के पास पहुंचाओ, कहने लगा, हे प्राण प्रिय,
अरे सुन ले मेरी नार कहे भरतार अरे गजगामिन, अरे रूपवती शुभ सुगड़ौरे के अरे माने भावन। अरे सभी दर्द नशाई रहे समुझाई, सुनो मेरी भामिन सुनो मेरी भामिन। और खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी कामिन, खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी कामिन। हे प्राण प्रिय, आज से हमारे घर में खीर का भोजन बनेगा। अरे तब सुखी पिता महतारी, सुखी मेरे पिता महतारी, और तो से है अरज तो हमारी। अरे दे सेवा में तन मन बारी बारी गजब भव बारी, हम तुम स्वर्ग के बने अधिकारी। अरे माता पिता की सेवा करके स्वर्ग से पार के हो गया धार। अरे आज तक खीर के घर में बनी है मैया बबुल दे है जीवनार। क्या हुआ? अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, तब श्यामवती झुझलाई गई है धीरे धीरे। पेट में भबू को नार के उठियो, पेट में भबू तो नार के उठियो, नार के उठियो। और सैया को गिरा सुना रही है धीरे धीरे, ये होनी की बदरिया छा रही है धीरे धीरे। खुले शब्दों में कहने लगा, आज से हमारे घर में खीर बनेगी और माता पिता दोनों खीर का भोजन करेंगे। औरत कहने लगी, पिया एक बात कहूं जो बुरा न लगे, कहो। क्या भूले देकर पिया सास ससुर जागीर, हमें पड़ी पति अन्न की, उन बूढ़न सुहाय रही खीर। हमारे तो घर में अन्न की तबाही, उन्हें सूजती खीर पिया हम अपने मारे मरते, और वह तो सुख से परे खाट पे खो 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 करते। प्राणनाथ ए प्राणनाथ है प्राणनाथ, दिन रात मेरो घर आंगन थूक के भरते, और आबे घिन भरतार हर गड़ी वो पुण्य करते भरते। महाराज ये बूढ़े खूसट मरते भी तो नहीं है। कैनो हमार करो भरतार पुकार, कहूं चित में न डरो तुम, और घर को त्याग बसो ससुराल, जो नारी की सीख तो चित धरो तुम। धन धामो अपार परो सैया,
पर दुख हरो तुम, सात व माता छोड़ चलो, पति बैठ के घर में राज करो तुम। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे जादू तो डारे कैसे नार लला पे धीरे धीरे। हाँ मेरे खुले शब्दों में कहने लगी पिया, जब घर में तो लात मार दो, चलो ससुराल में चलो, हमारे पिता राजा हैं। इतने जो वचन सुने आंखों में लोहू के कतरे आ गए। श्रवण कुमार कहने लगा, ओरी गुंडी हमारे पिता से क्या कह रही है कि खो खो कर रहे हैं? ओ लुच्ची मार की कोड़न ते खाल में तेरी फोड़ो, ओ लुच्ची मार की कोड़न से खाल में तेरी फोड़ो, जो एक शब्द भी गलत कहो मैं जीभ है तेरी तोड़ो। महाराज हमारी बहुत बड़ी जागीर, और आज से मात पितन को तू घर में तो बनाइए की। मेरी साजनिया मात पिता मेरे की तो रहे, हम ये नहीं पे होगी बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो की तो रहे, मैं तो ये नहीं पे होगी बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो। खुले शब्दों में कहने लगा श्रवण कुमार, आज से चौका में खीर बनेगी, और कमीनी अगर एक भी शब्द उनके प्रति कहा तूने गलत, तो तेरी जीभ को खींच के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों बहुत झुंझला गई, पेट ही पेट में जल गई। उसने खीर बनाई। श्रवण कुमार का यह नियम था कि माता पिता को पहले भोजन कराने के बाद उसके बाद भोजन करते थे। अब तो इस औरत को सारी रात नींद नहीं आई। जो सुबह हुआ ये औरत चली है और दोस्तों कुम्हार के यहां पहुंची, अपने पति की आंख को बचाकर, और क्या बोली? कुम्हार सोचने लगा ये यहां कैसे? भाई बड़े घर की लड़की जो बहू है यहां की, आज यहां कैसे? मुंह की तरफ देखने लगा और कुम्हार कहने लगा, शहजादी आज क्या बात है? तो ये घूंघटे में बोली, अनुज कहूं बीरा कहूं, नप समझू या लाल, जेठ कहूं देवर कहूं, यही ना तो ससुराल। ये ना तो ससुराल ख्याल तुम मेरी कहन पे लाओ, और गोलम टोल एक हरिया जल्दी चाक पे चढ़ाओ। एक हरिया चाक पे चढ़ाओ, लेकिन वो हो कैसी? अंदर हो दुई पेटू, आधार को मोहरो एक बनाओ, और कोई न जाने भेद के भैया इस तरह उसे बनाओ। मैं कीमत भी अदा कर दूंगी। ऐसी हरिया बनाओ जिसके अंदर तो दो पेट हो और ऊपर मुंह एक हो। कुम्हार कहने लगा, वैसे मुझे माफ करना, एक बात कहूं आपसे, ऐसी हरिया मैंने आज तक महारानी न सुन पाई। बाको दे
वो पतो बताए ऐसी हरिया कौन बनाई। महाराज मती होना नाराज है आप, और मेरी क्या औकात बनाई न सके हमारे बाप। अरे मेरी क्या औकात बनाई न सके हमारे बाप। ओरी महारानी, ओरी महारानी, हो सब बिगड़ गए मेरे सब विधि से, मेरो कांपन लागो है चागोरी महारानी। हो सब बिगड़ गए मेरे सब भैया, मेरो कांपन लागो है चागोरी महारानी। हो सब बिगड़ गए मेरे। एक बात बताओ, ये हड़िया तुम कहां देखे आई? अरे मेरी तो औकात क्या, हमारे बाप भी ऐसी हड़िया नहीं बना सकते। इसलिए महारानी जी एक बात और बताऊं आपसे। क्या? चली जाइयो, चली जाइयो, हमें कोई देख लीजिए। चली जाइयो, चली जाइयो, तुम्हें कोई देख ली है। चली जाइयो, पर आओ। आ आ आ पुरोहा जमानो महारानी आओ। अरे सबके दिलों में पाप है समाओ। कोई कलंक की सग में मेख दी है। चली जाइयो, चली जाइयो, हाय हमें कोई देख लिए। चली जाइयो, चली जाइयो, हाय हमें कोई देख ली है। चली जाइयो, आप मेहरबानी करके चली जाइए, क्योंकि हमें कोई देख सकता है। अब तो दोस्तों ये शर्मा के चलती, लेकिन बड़ी गम में आ रही है। और तब तक एक ठटेरिन जो थी, जो इसके यहां आती जाती थी, उसका पति बड़ा उस्ताद था। वह ठटेरिन ने जब इसको जाते हुए देखा तो आवाज दी, बहन जरा पीछे देखो। एकदम से लौट आई। ठटेरिन कहने लगी, आज सुस्त कैसी और इधर कैसी निकल पड़ी? पति भी उसका बैठा है ठटेरन का, तो कहने लगी, ओरी बहन आज मैं गर्दिश की मारी हूं और तू मेरी सहेली बन जा, जीवन की हमदर्द बन जा, तो मैं तेरी आजीवन की ऋणिया बन जाऊं, तू मेरी साहूकार बन जाए। ठटेरन बोली, बताओ बहन। जवाब दिया, मुझे ऐसी हड़िया चाहिए जिसका मुंह एक हो और पेट दो हो। कहने लगी, चिंता मत करो, मेरे पति बड़े उस्ताद हैं, मिट्टी ले आओ। उसी समय मिट्टी आ गई। और ध्यान रखना दोस्तों, उस ठटेरन के पति ने इस तरह की हड़िया बनाई, कितनी भी आग पर रख दो हड़िया की सेहत पे कोई असर नहीं। उसमें दो प्रकार की खिचड़ी बन जाए, मिल नहीं सकती, और एक ही मुंह है, निकालो खाओ। अब हड़िया लेकर के चली। अरे धीरे धीरे गोरी चल भाई, दादा भमरे कलन पे, पामरे दादा चंप कलन पे। बड़ी खुश है। अरे धीरे 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 गोरी चल भाई, आंगन में पहुंची गई। भाई मेरे आए आंगन में पहुंची गई। अब
तो क्या किया इसने? एक पेट में खीर बनी जम दाख छुआरे, पड़ रहे हैं जम किस्मत सारी, पड़ रही है जम मेवा सारी। और एक तरफ खाटो मठा बम चावल घोरे, हाय दारी ने भैया चावल रांधे, हाय ठगनी ने भैया चावल रांधे। आधार करकसा नौरित अरे राम बचावे, हाय सबको भैया राम बचावे। अभी डाकू करकसा नारी से अरे प्रभु बचावे, हाय दैया बच प्रभु बचावे। लेकिन करकसा औरत को सब नहीं पहचान पाते। अरे तिरिया चरित्र विलक्षण है, आधार बचावे, तो धीरे से आधार बतावे। समझो बेटा क्रिया चरित्र कैसा है। अरे खसम मार दे हाथ से फिर सती हुई जावे, भाई के संग वो सती हुई जावे। क्रिया चरित्र बड़ा ही विलक्षण है। एक में तो सुंदर मेवाओं से सनी हुई खीर, और एक में खट्टा मठा और उसमें चावल, यानी उसे खट्टा महेरी कहते हैं देहात में लोग। इस तरह दो प्रकार के भोजन उसी हड़िया में बनाए गए। श्रीवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जब चौका में आता है, 2 थालियां भर दी उन दुखियों के लिए खट्टे मठा में रंधे हुए चावल, और 2 थालियों में सुंदर खीर। पहले माता पिता खाते हैं, उसके बाद श्रीवण और श्यामावती। 12 वर्षें बीत गई, शरीर सूखने लगा। मेरे नौजवान साथियों, एक दिन का जिक्र है। श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता से कहने लगा कि बात क्या है। हाथ जोड़ श्रवण कही, सुनो पिता और मात, जिस पर भी माता पिता क्यों दुर्बल हुई गात। ये क्या बात है जो दिनों रात तुम सूखते जा रहे हो। रो करके माता पिता श्रवण की तरफ देख करके, आंखें तो थी नहीं, हाथ फिराने लगे सर पर। तो श्रवण कहने लगा, दुर्बल हुई गात पिता और मातु, हृदय मेरो दुखो, तुम्हें कबऊ न भोजन दौरे के घी बिन बबुला रूखो। कभी मैंने रूखा भोजन नहीं दिया तुम्हें। और अपने पास बिठाए में रहे जमाई, न राखो भूको न राखो भूको न राखो भूको। फिर किस कारण से शरीर के मैया बबुला सूखो, फिर किस कारण से शरीर के मैया बबुला सूखो। बात क्या है, मैंने हमेशा अपने पास में बिठा करके भोजन कराया, लेकिन ये शरीर क्यों सूख गया। और हिलकी भर गई आज तो उनकी लला को छाती दलाओ तो लगा। अब रोए के मैया बोलन लागी और बेटा ने कहीं सुनाई। बेटा होनहार बलवान के किस्मत मेरी पूरी है, बेटा होनी है बलवान के किस्मत
अरे मेरी किस्मत ही फूट गई मेरे लाल। एकदम से सिरबड़ कहने लगा, बात क्या है? कहने लगी है, मां बेटा बात तो बता दूं, लेकिन इसलिए घबरा रही हूं कि अगर कहूं बहू सुनती हुई बहू तो घर में कलह हो जाएगा। तू बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं भेज दे तो मैं तुझे सारी कथा सुनाऊं। एकदम से सिरबड़ कुमार कहने लगा, मां वो तो अंदर महल में सो रही है, तुम हमें बताओ। तो रो करके मैया बोली,